सीए के एग्ज़ाम में अब 45 डेज बचे हुए हैं। इस 45 डेज का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ 45 डेज स्ट्रेटेजी, जो सीए फाइनल ओल्ड एंड न्यू स्कीम, सीए इंटरमीडिएट ओल्ड एंड न्यू स्कीम और सीए फाउंडेशन के लिए बनाई हुई है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अब कौन सा मैटर पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप थोड़ा सा इसको पूरा देखें। सबसे पहले मैं सीए फाइनल के बारे में बताऊंगा, फिर इंटरमीडिएट एंड देन सीए फाउंडेशन। तो मैं आपको चार्ट बताता हूँ, आप ये चार्ट देखें और आप देखें किस तरीके से आपको कैसे कैसे डेज का यूटिलाइजेशन करना है, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उन बच्चों के लिए, जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो आप चार्ट देखें और इसमें आप देखेंगे सबसे पहले, और ये जो चार्ट है ये चार्ट आपको वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल दे रहेगा उसके लिंक से इसको डाउनलोड कर लें। और साथ में इसमें जो एबीसी कैटेगरी है वो भी आपको वीएसआई के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सीए फाइनल का लेता हूँ कि सीए फाइनल में जो स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप दे रहे हैं, बोथ ग्रुप दे रहे हैं, उसको कैसे करना चाहिए। मैं कहूँगा 2 रिवीजन सजेस्ट करता हूँ मैं, 2 रिवीजन होने चाहिए। एक रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन जो है वो 3 डेज पर सब्जेक्ट, यानी 3 × 8 यानी 28 डेज, 24 डेज का हो जाएगा। दूसरा रिवीजन है 2 डेज × 8 यानी 16 डेज। वैसे 3 और 2 मैंने बताया है। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो 3 के बजाय आपसे 2 डेज में हो रहा है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो 4 डेज में हो रहा है, तो आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 40 डेज हो जाएंगे इनमें मिला के। 40 डेज के बाद में, अब क्योंकि एग्जाम का फाइनल राउंड चल रहा है, इसलिए अगर कोई सा भी सब्जेक्ट आपका वीक रह रहा है, उसके लिए 2 दिन का टाइम मैं सजेस्ट करता हूँ कि 2 दिन आप एक्स्ट्रा उसमें डिवोट कर सकते हो। बाद में 3 दिन का टाइम, जो पहला पेपर होता है एफआर का, तो उसमें 2 + 3 यानी 5 डेज का टाइम दे सकते हो। 5 नहीं तो 4 डेज का टाइम तो शुरू में देना चाहिए, क्योंकि पहला पेपर अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आगे का मोटिवेशन बना रहता है, और वीक हो जाता है तो दिक्कत आती है। तो ये 3 डेज का टाइम एक्स्ट्रा रिवीजन करने के लिए एफआर के लिए रखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये 45 डेज हो गए हैं। और जो सिंगल ग्रुप दे रहा है स्टूडेंट, उसके लिए मैं 3 रिवीजन सजेस्ट करता हूँ अब आज के बाद में। एक 5 डेज में रिवीजन × 4, एक 3 डेज में रिवीजन × 4 और 3 डेज में रिवीजन × 4, यानी 3 डेज में 2 बार रिवीजन है। इससे 44 डेज हो जाएंगे। एक दिन आप जो फर्स्ट पेपर हो, जो फर्स्ट ग्रुप दे रहा है उसके लिए एफआर का होगा, और जो सेकंड ग्रुप दे रहा है उसके लिए एससीपीएम का होगा, तो उसके लिए एक दिन का टाइम एक्स्ट्रा डिवोट किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये 45 डेज हो जाएंगे। इसमें भी मैं कहूँगा कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि एक 5 डेज के बजाय किसी में 4 डेज में काम हो जाएगा, तो 4 डेज में रिवाइज कर ले, दूसरे में 6 डे लगेगा, तो वो थोड़ा सा टाइम इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। और ये जो स्ट्रेटेजीज है, ये जो एक तो वीएसआई के स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी स्ट्रेटेजी चल रही है। और जो मैंने पहले 75 डेज और 60 डेज की स्ट्रेटेजी बताई थी, उसके हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं, तो वो उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते रहें। इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और अब वो नई स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हैं आज की डेट में, तो उसके लिए ये है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैटर क्या पढ़ना चाहिए। मैटर क्या पढ़ना चाहिए, तो उसमें मैं कहूँगा कि केवल उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करें जिसको आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। नई चीज़ कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अपने पास में टाइम बचा नहीं है। कम पढ़ो लेकिन उसको ढंग से प्रिपेयर करो, ये एक स्ट्रेटेजी होती है। बार बार रिवाइज करने पे वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए नई चीज़ बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा मैटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन बैंक देखने की ज़रूरत नहीं है, और आरटीपी एमटीपी वगैरह कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आप केवल जो पुराना मैटर पढ़ रखा है उसी को स्ट्रॉन्ग करो, जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उसी का फायदा आपको मिलेगा। इसके अलावा आप थिंकिंग पॉजिटिव रखो, यानी प्योर पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि हाँ हम कर लेंगे, ये माइंड में रहना चाहिए। बिल्कुल भी नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हल्की सी नेगेटिविटी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं रहना। और अगर आप सिलेबस पूरा रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो जो एबीसी पैटर्न है
उस ABC पैटर्न के साथ जो वर्किंग करें, यानी पहले एक कैटेगरी के चैप्टर स्टडी करें, फिर उसके बाद में हो जाते हैं B कैटेगरी के, उसके बाद में C कैटेगरी के, वो भी जो शेड्यूल आपको बताइए उसमें रहते हुए वर्किंग करनी है। और ये ABC कैटेगरी जो है VSI की टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके और वहाँ पे आप रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी सर्च कर लें तो आपको वो स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, उसके साथ वर्क करें। तो ये CA फाइनल का ओल्ड और न्यू दोनों स्कीम के लिए है। इसके बाद में अपना आते हैं CA इंटरमीडिएट का न्यू स्कीम। न्यू स्कीम में भी जो बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है उसको फाइनल की तरह ही स्ट्रेटेजी, क्योंकि उसके भी 8 पेपर हैं, सेम फाइनल की तरह स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि फर्स्ट रिवीजन जो है वो 3 डेज में करो, 24 डेज लग जाएंगे। सेकंड रिवीजन 2 डेज में करो, 8 डेज लग जाएंगे, यानी 40 डेज हो गए। 2 दिन उसके लिए छोड़ दो, जो कोई वीक सब्जेक्ट है उसको भी प्रिपेयर कर लो, और 3 डेज जो है फर्स्ट पेपर को आप दे दो, जिससे कि फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो बाकी अच्छे पेपर हो जाएंगे आपके। यहाँ भी अगर मान लीजिए कोई कंपनसेशन चाहिए कि कोई सब्जेक्ट 2 दिन में हो रहा है, कोई सब्जेक्ट 4 दिन लगा रहा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। और जो सिंगल ग्रुप दे रहा है उसको 3 डिवीजन करने हैं। 5 डेज के गैप में 4 पेपर है, 20 डेज हो जाएंगे। 3 डेज के गैप में ये है 12 डेज हो जाएंगे। 3 डेज के गैप में फिर 12 डेज हो जाएंगे, और 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा जो फर्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। यानी जो भी फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट ग्रुप है या सेकंड ग्रुप का, उसके लिए 1 डे का टाइम एक्स्ट्रा दो रिविजन करने के लिए, जिससे कि वो पेपर स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये आपका न्यू स्कीम का हो गया। मैटर वही पढ़ना है जो पहले पढ़ रखा है, नया मैटर कुछ भी नहीं पढ़ना। सभी बच्चों के लिए, चाहे वो फाइनल हो, इंटर हो, फाउंडेशन हो, मैं अब कोई भी नया मैटर पढ़ने का सजेस्ट नहीं करूँगा। केवल और केवल पहले पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करें, और वो भी अगर रिवीजन नहीं हो पा रही है तो ABC कैटेगरी जो है टेलीग्राम चैनल से लेके VSI के से, और वहाँ से ABC कैटेगरी के हिसाब से पहले एक वैरायटी A कैटेगरी, फिर B कैटेगरी और फिर C कैटेगरी करें, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर्पज सोल्व हो जाएगा। जो ओल्ड स्कीम है IPCC, उसमें 7 पेपर होते हैं, 2 रिवीजन में सजेस्ट करूँगा। एक 4 डेज के गैप में 7 यानी 28 डेज हो जाएंगे, एक 2 डेज के गैप में यानी 14 डेज हो जाएंगे, और एक दिन आप किसी का जो वीक सब्जेक्ट है उसके लिए छोड़ दो, और 2 दिन जो है फर्स्ट पेपर के लिए लगा दो, यानी कौन सा पहला पेपर होता है उसके लिए लगा दो। इस तरीके से 45 डेज हो जाएंगे। यहाँ भी आपको लगता है कोई सब्जेक्ट 3 दिन में हो सकता है, किसी में 5 डेज लगेंगे, तो थोड़ा सा टाइम एडजस्ट आप कर सकते हो। जो फर्स्ट ग्रुप दे रहा है उसके 4 पेपर होते हैं, वो भी 3 डिवीजन करें। 5 डेज में रिवीजन करें तो 20 डेज तो इसके हो जाएंगे, 3 डेज में रिवीजन करें तो 12 डेज इसके हो जाएंगे, फिर 3 डेज में रिवीजन करेगा तो 12 डेज इसके हो जाएंगे। इस तरीके से 44 डेज हो जाएंगे। एक दिन बचेगा, तो जो भी आपका फर्स्ट पेपर है उसके लिए आप 1 डे और लगा सकते हैं, तो ये 45 डेज हो जाएंगे। जो सेकंड ग्रुप दे रहा है उसके 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट है, तो पहला रिवीजन वो करे 6 डेज में, यानी 3 डिवीजन करेगा 6 डेज में, तो इसका मतलब 18 डेज हो जाएंगे। फिर 4 डेज में 12 डेज हो जाएंगे, फिर 3 डेज में 9 डेज हो जाएंगे। इसके बाद में उसके पास में 6 डेज का टाइम बचेगा, तो 4 डेज जो वीक सब्जेक्ट है उसके लिए, और 2 दिन जो है फर्स्ट पेपर के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए, तो इस तरीके से 45 डेज इनका हो जाएगा। और मैं इनको भी ये कहूँगा कि नया मैटर कुछ नहीं पढ़े, जो आपने पहले पढ़ रखा उसी को पढ़े, कंप्लीट इग्नोर कर दें, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं, कोई और कुछ नहीं, केवल और केवल आपका पढ़ा हुआ मैटर पढ़ें, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ें, और वो भी ABC कैटेगरी के अकॉर्डिंगली पढ़ें। अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं हो पाता है तो A और B कर लें, और इसी सीरियलिटी में करें। लेकिन ऐसा नहीं कि चलो यार 3 डिवीजन के बजाय मैं एक रिवीजन कर देता हूँ और 10-10 दिन में रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि 10 दिन में पढ़ी हुई चीज़ अगली बार 1 दिन में रिवाइज नहीं होगी। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप रिवीजन का कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। अब अपन आ जाते हैं CA फाउंडेशन में। तो CA फाउंडेशन में 3 रिवीजन में सजेस्ट करता हूँ। एक है 5 डेज के गैप में 20 डेज हो जाएंगे, फिर 4 डेज के गैप में 16 डेज हो जाएंगे, फिर 2 डेज के गैप में 8 डेज हो जाएंगे। फिर एक दिन बचेगा जो फर्स्ट पेपर में आप एक्स्ट्रा दे सकते हो, फर्स्ट पेपर में 2 + 1 3 दिन का टाइम रख सकते हो अकाउंट्स में, जिससे कि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और पढ़ने का मैटर क्या है, जो पहले पढ़ी हुई चीज़ें, नया कुछ नहीं पढ़ना है। पहले पढ़ी हुई चीज़ें RTP MTP सेस्टर वगैरह जो भी हो सकते हैं, लेकिन नया कुछ नहीं पढ़ना है। थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है, और पूरा सिलेबस नहीं हो पाता है तो ABC कैटेगरी के साथ जो वर्किंग करें, और ABC कैटेगरी VSI के टेलीग्राम चैनल से ले लें, क्योंकि ये जो टाइम बचा हुआ है, लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट ने काफ़ी पढ़ाई करी है और लास्ट मोमेंट पे अगर उसको समराइज नहीं कर पाएगा तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग इस चीज़ से अलर्ट रहें। आप पे बिल्कुल भी नया मैटर नहीं पढ़े, ये मैं स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ, क्योंकि
मैंने देखा है कि स्टूडेंट नया नया मैटर पढ़ते रहते हैं, पुराना मैटर भूलते जाते हैं, जबकि पुराना मैटर स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स आप इसको फॉलो करें, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा और काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट आएगा और पासिंग की पॉसिबिलिटी आपकी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो आप इसके अकॉर्डिंग वर्क करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।